ज्ञानाई। ज्ञानाई, जब पहली बार तुमने उकेरा था अक्षर अ काली पाटी पर ज्योतिबा का हाथ थामकर, उसके साथ ही शुरू हुआ था आ से अंकुरण स्त्री मुक्ति का। पुणे की भूमि कोई उर्वर भूमि नहीं थी। उसकी आबोहवा में घोला था तुकाराम की गाथा इंद्राणई में डुबोने का दर्प, अतिशूद्रों की छाया को अशुद्ध मानने का दुराचरण, और बहुत संभव था कुचल दिया जाता हमेशा के लिए ये नवांकुर। अपनी ख्याति के अनुरूप उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी तुम्हारी राह को कटीली बनाने में। एक अकेली निर्भीक औरत आधी दुनिया को अकेली रोशन करने चल पड़े, पुरुषों को और वो भी कर्मकांडियों को। कैसे सहन हो सकता था ये दृश्य, जबकि आज भी बेचैन हो जाते हैं हजारों घर बेटियों के देर रात अकेले घर लौटने पर। आशंका का ऑक्टोपस लीलने लगता है मन की शांति। तुम्हारे लिए तो गालियां इंतजार कर रही थी। तुम्हें धूल गोबर से सराबोर करके कैसी कुटिल हंसी हंसते थे सनातनी। तुम्हारा मन भी कांप उठता होगा अचानक बदन पर लगे पत्थर गोबर से। कितनी बार रुंधा होगा तुम्हारा गला, छाया होगा आंखों के आगे अंधेरा। तुम्हारे कदमों ने भी एक बारगी ठिठक कर लौट जाना चाहा होगा सुरक्षित किवाड़ वाले अपने घर। पर तुम्हें पता था कि यदि तुम मुड़ जाती उस पल तो हमेशा के लिए कतर दिए जाते उन करोड़ों बच्चियों के कोमल पंख जिन्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार होना था। तुम्हारी भविष्यमयी आंखों में उन करोड़ों औरतों के दृश्य थे जिन्हें लोकल ट्रेन और बस में लटक कर दफ्तर जाना था, जिन्हें निभानी थी भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका। तुम अगर दीवार बनकर खड़ी ना होती उस दिन, ज्योतिबा के साथ मिलकर जिद से न लड़ती, तो नष्ट हो जाता मुक्ति का सामूहिक स्वप्न। सावित्री माई, तुमने अपार दुख सहकर भारत की बेटियों को सिखाया का कहरा। ज्ञानाई, तुम जानती थी कि वर्णमाला को पढ़ते ही वे इजाद कर लेंगी इस अधम वर्ण व्यवस्था के मठ और गढ़ को ध्वस्त करने का हथियार। तुम जानती थी। धन्यवाद।